अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मिशी, इस साल का जो रमज़ानुल मुबारक है वो दो तरह से मुख्तलिफ है जी। एक तो बिल्कुल मैं आम सी बात करूँगी कि मौसम के से जी। पिछले साल का जो रमज़ानुल मुबारक था और उससे पिछले साल का रमज़ानुल मुबारक, उसमें मौसम की जो सख्ती थी वो थोड़ी सख्त थी। और इस साल अभी पहला अशरा ही हम लोग जो है वो अल्लाह पाक की रहमतों में गुजार रहे हैं। आज भी आपके सामने देखें कि बारिश। और सेकेंडली, जैसा कि पिछले साल हम लोग लॉकडाउन में थे, जी बिल्कुल, कोविड में हमने रमज़ानुल मुबारक गुजारा, और इस साल भी हम लोग जो हैं वो कोविड से गुज़र रहे हैं। और कोविड में जिन जिन बातों से हमें मना किया जाता है और जो जो हमें जो है वो प्रिकॉशंस करने के लिए कहे जाते हैं, वो हम रमज़ान में कसरत के साथ करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि कोविड में कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथ धोने का हुक्म है, बार बार जो है, और ये सर पे पानी, फिर नाक में पानी, गले में पानी, और ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे वुज़ू में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रमज़ानुल मुबारक में जो कसरत होती है, हर बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, रमज़ान और जो है परहेजगार और जो है वो साफ़ रहने की कोशिश करता है, साफ़ होने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बाकी डेज से जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। बिल्कुल वंडरफुल। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो हमारे साथ बहुत ही प्यारी रिलीजियस स्कॉलर हैं। कहते हैं ना, सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको जो मुस्तनद लोग होते हैं जब वो हमारे साथ होते हैं तो उसका जो है एक और ही उसका मज़ा होता है। तो रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे हम लोग इफ्तारी सहरी की उसमें पड़े, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका जो एक मकसद है वो भी बताएं कि रमज़ानुल मुबारक हम लोग क्यों हर साल इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इफ्तारी सहरी, और बाज़ लोग डाइटिंग के लिए भी करते हैं। उसके अलावा इसकी अहमियत जो है रमज़ानुल मुबारक की, वो भी आप एक ज़रूर बताइए। जी ज़रूर। जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक हमें जो है वो भूख का, प्यास का रहने का हुक्म देता है, जहाँ पे हमें नमाज, सलातुल तरावी, फिर कुरान पाक पढ़ने का इत्माम, वहाँ पे मिशी यहाँ पे एक और चीज़ जो है जिसको हम लोग बहुत कम नोट करते हैं, या हम वो लोग बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा तज़किया नफ्स। बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक से बेहतर हमें अपने तज़किया नफ्स के लिए और ना तो कोई महीना मुयस्सर आ सकता है, ना ऐसे लम्हात मुयस्सर आ सकते हैं कि ये वो मुबारक साते हैं कि जिसमें हम अपने नफ्स के साथ जो है वो लड़ाई। देखिए, अब हम लोग जो है वो ये हदीस पाक भी है, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि जो शयातीन हैं वो जकड़ दिए जाते हैं, शयातीन को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और तमाम आपको जो है शैतान वरगला नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। आप देख तरफ जो है महंगाई हमारी किधर अरूज पे चली जाती है, मिलावट अरूज पे चली जाती है। सॉरी, इस पे मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी मुल्क है, रमज़ानुल मुबारक में सुपरमार्केट्स में और इसमें एक ख़ास उनके लिए ऑफ लगाते हैं कि खाने पीने की चीज़ें या इवन तेल जो बेसिक्स होते हैं। हमारे मुल्क में उल्टा है कि इतने मुबारक महीने में हर चीज़ की प्राइस, फ्रूट आप देख लें 300 रुपये दर्जन, केले, जो चीज़ें आपकी एक्चुअल ज़रूरत होती हैं अफ्तारी में या सहर में। तो ये क्या वजह है इसकी, ये क्यों होता है? बिल्कुल, मैं वो एक दफ़ा, अगर मुसलमान हम अपने आप को जी बिल्कुल, एक जगह पहले भी मेरी ये बात हो रही थी, तो वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की मिशी के, कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये जो हज पे लोग जाते हैं उसमें टॉप लिस्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से किए जाते हैं, और हर तरह की वहाँ पे कसरत से की जाती हैं, लेकिन क्या कि हम लोग जो है इसमें ऑनेस्टी में हम लोग जो है वो बिल्कुल डेड ऑफ लाइन पे आ चुके हैं। और ऑनेस्टी में जो मुमालिक नंबर ले गए हैं, जो फर्स्ट लिस्ट में है, वो जापान है, फ्रांस है, इस तरह के मुमालिक हैं, जहाँ पे हम एक तरफ जो है दीन के नाम पे कट मरने की बातें करते हैं, और हम जो है वो कुर्बानी होने की बात करते हैं, कुर्बान होने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग जब ऑनेस्टी पे बात आती है तो वहाँ पे हम जो है वो फिर हम अपने, वैसे हम कहेंगे कि हम रोजे भी रख रहे हैं लेकिन साथ में ज़खीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट्स दिए हैं उसके डबल ट्रिपल आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि तज़किया नफ्स, अब इसमें जैसे मैंने कहा, शैतान तो जकड़ दिए गए, शयातीन तो जकड़ दिए गए, फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको ये सब करने पे मजबूर कर रही है? वो है आपका नफ्स।
अंदर का नफ्स है, वो जो आपके अंदर का आपका इंसान है, Temptation. वो आपको, और जो हम पूरा साल उस नफ्स को जो है क्या करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, उसको पालते पोसते हैं, और फिर रमज़ान में आके हम अब अगर ये इमेजिन कर लें कि हम बड़े नेक हो गए हम ये, लेकिन वो हमारे नफ्स जो है वो तो पला हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये सारे के सारे जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके पास बल्कि आती हूँ, और है कि हमने सिर्फ भूखा प्यासा तो नहीं रहना, ठीक है, हमने जो है वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, हमने अपनी जॉब्स पे जाना है, अपने बिजनेस को देखना है, और अगर जॉब्स बिजनेस नहीं हैं, आप लोग जो हैं हाउस वाइफ्स हैं, तो घरों के कामकाज हैं, और घरों के कामकाज में मैं यहाँ पे बात करती चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो आपकी मेड्स होती हैं उन पे जो है वो उसको डबल बर्डनाइज कर देते हैं। तो हमारा इस्लाम जो है आपको पता है इंतहाई आसानी का और ख़ूबसूरत दीन है, और हमारा इस्लाम हुक्म देता है कि आपकी जो मेड्स हैं, आपके जो नौकर जो काम कर रहे हैं, उनके काम में कमी कर दें, ना कि आप उसको बढ़ा दें, बल्कि उसमें कमी कर दें, उनका हाथ बटाएं, क्योंकि वो भी तो बेचारे रोज़े से होते हैं। और सेकेंडली, जिस तरह अभी आप कह रही थी कि लोग सो जाते हैं और फिर जो है वो अफ्तार से कुछ लम्हे पहले वो मतलब सोने वो दूसरे वाला जो है वो काफ़ी सोए हुए लोग हैं नाज़रीन आजकल, अपने कॉन्शियस से, ईमान से, झूठ ना बोलने से सोए हुए हैं बिल्कुल। और सेकेंडली आप जो रमज़ानुल मुबारक की बात कर रही हैं, मिशे ये रोज़े भी हर कोई नहीं रखता, 100 में से जो है वो 10-20 बस यही परसेंटेज जो है ये चली आ रही है कि जो लोग जो है, हम लोग इतना दीन से दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने दीन को इतना कोई वो मुश्किल किस्म की चीज़ समझते हैं, हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि अगर हम दीन इस्लाम की राह पे चलेंगे तो हमें ये चीज़ भी छोड़नी पड़ जाएगी, जबकि हमारा दीन तो सबसे ज़्यादा आसान दीन है। हमारे दीन जैसा कोई मॉडरेट दीन नहीं है पूरी दुनिया में। वेस्ट जो आपको राइट्स 90s में जाके दे रहा है, आपका दीन वही राइट्स आज से 1400 साल पहले आपको दे रहा है। तो हमारे दीन जैसा तो कोई आसान दीन हो ही नहीं सकता। तो हमने जो वो 100 के दिन गुजारना है, तो वो हम क्यों ना, अगर कोई जॉब्स की टाइमिंग इस तरह की है कि हमें टाइम अच्छा मिल रहा है, तो कुरान पाक की तिलावत कर लें, एक हर्फ के बदले अल्लाह पाक आपको 10-10 नेकियां जो है वो अता कर रहा है। तो नमाज और कुरान पाक ये तो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ भूखा प्यासा तो नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे बताएं ना नाहिदा, आप खुद भी माशाल्लाह से कुकिंग का, मैं जिस तरह ये बना रही हूँ, आपसे फरमाइश घर में करते हैं ये बना दो वो बना दो? जी हाँ, बच्चे मेरी माशाल्लाह जो बेटियाँ हैं और बच्चे हैं रोज़े से होते हैं, तो वो उनको बड़ा होता है कि जी मामा चना चाट ज़रूर हो, बल्ले हों बीच में, और साथ में फ्रूट चाट हो, और फिर खाने में और रमज़ान में आपको पता है स्पेशली अभी आप वो चावल बना रही तो मुझे बड़ा दिल करता है कि बिरयानी हो और चावल हो और इस तरह की चीज़ हो। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह पकोड़े समोसे थोड़े से बना लिए, जैसे आलू के पकोड़े, थोड़ी सी चाट बना ली, और फिर साथ में खाना रख दिया, जैसा चावल है, बिरयानी हम लोग है। क्या करते हैं रमज़ान में खाना छोड़ देते हैं, रोटी खाना हम लोग, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग वो इतनी वाफर मिकदार में खा लेते हैं कि हम लोग जो है ना रोटी ये एक बेसिक आपका फूड है, तो फिर वो वीकनेस हो जाती है। तो चाहे आप 2 लुक़मे ले लें, लेकिन रोटी ज़रूर जो है, बेशक आप इशा के बाद खा लें, थोड़ा ठहर के खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर। अच्छा ये बताएं ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली से कि सहर में क्या चीज़ खाएं तो आपको प्यास या आपका मूड या वो स्विंग नहीं होता, क्या चीज़ खानी जरूरी है? ये जो है वो चिकनाई वाली चीज़ जो हो, तो उससे ये होता है कि ज़रा भूख आपकी काफ़ी टाइम तक जो है, लेकिन ये है कि भूख तो लगती है। अब आपको देखिए हमारा ड्यूरेशन तो है रमज़ान का, तो अब आजकल वो मज़े का है कि आप बटर ले सकते हैं, आप योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ योगर्ट दही के साथ भी आप खा सकते हैं। आप सालन, अमूमन लोग मैंने देखा है वो सालन के साथ जो है वो पराठा ले रहे होते हैं, चाय दूध। और अगर जो है वो बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनको चाहिए शेक्स जो हैं वो लाजमी सहरी में पी लें, ताकि उनको रमज़ानुल मुबारक हकूक़ अल्लाह का पैगाम देता है, वहीं पे रमज़ानुल मुबारक जो है वो हकूक़ुल इबाद का भी पैगाम देता है। हमारा 90% जो दीन है वो हकूक़ुल इबाद पे आपको एक काम देता है, जिसको हम लोग 90% को छोड़ के वो 10% पे मेहनत कर रहे होते हैं और लोगों को जो है उस पर मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो असल दीन ही जो है वो गुरबा की और यतीम और मसाकीन की मदद है। और रमज़ानुल मुबारक में जो हम ये फास्टिंग करते हैं, हम जो भूख और प्यास काटते हैं, ये भी दरअसल यही पैगाम है कि हम उन भूखों की, नादारों की और ज़रूरतमंदों की भूख को और उनकी जो नीड्स हैं उनको हम लोग